बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 28 नवंबर 2024 जुमेरात के दिन कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो रात गए मतीउल्लाह जान, एक अहम तरीन सहाफ़ी इस्लामाबाद से, उन्हें उठा लिया गया। लाहौर से शाकिर आवान, उन्हें उठा लिया गया। अब मतीउल्लाह जान को पेश किया गया है और मतीउल्लाह जान पर जो FIR है वो भी मंजर आम पर आई है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर हामिद मीर ने लंका ढा दी है। मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी और एबडक्शन दोनों के हवाले से हामिद मीर ने जो बात कही है वो हुकूमत के लिए इंतहाई परेशान कुन है। मतीउल्लाह जान के पास ऐसा क्या है जिसे रोकना इस वक्त मकसद है। इसके साथ ही साथ कुछ और डिटेल्स हैं। आज का दिन कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ अहम तरीन इकदामात उठाए गए हैं और बहुत कुछ हुआ है। सारी की सारी अपडेट्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल के असरात एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ाहिर इस तरह से होंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, रात गए मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जो है वो लग सकता है। और अब इस हवाले से पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी इसकी कंफर्मेशन दे रहा है और यहां तक कि जियो न्यूज़ जो है अब उसने रिपोर्टिंग शुरू कर दी है और उसका कहना है कि हुकूमती ज़राए का बताना है कि वफाकी काबीना की अक्सरियत ने KP में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने KP में गवर्नर राज नाफिज करने से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और ANP से मुशावरत का फैसला कर लिया है। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को KP में गवर्नर राज के निफाज के हवाले से अपनी राय दी। खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया। वफाक पर चढ़ाई में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। काबीना ज़राए ने बताया कि वफाकी काबीना के इजलास में सिर्फ इस एक नुकाती एजेंडे पर गौर हुआ। सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। अब ये तो आ गई सरकारी खबर, लेकिन अब वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी, जारी बात है, वफाकी वजीर दाखिला जो है उन्होंने एक लेटर जारी किया था चीफ सेक्रेटरी KP को कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना हो। फिर पुलिस जो है उसने भी अपने अपने लेटर्स जारी कर दिए कि आपने अपने MNA MPA या वजीर के साथ बतौर गनमैन भी नहीं जाना किसी एहतजाज में। अब इस सब में ये बताया जा रहा है नाज़रीन कराम कि पेशावर पुलिस के जो सरबराह हैं उन्होंने पुलिस अफसरान और मुतलका हुक्काम से आंसू गैस स्टॉक और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान उनके इस्तेमाल की तफसीलात तलब कर ली है, क्योंकि इल्ज़ाम यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जवाबी आंसू गैस की शेलिंग की जो वफाकी पुलिस है उसके ऊपर, पिंडी पुलिस के ऊपर या रेंजर्स के ऊपर। और ये शेल कहाँ से आए, ये इल्ज़ाम ये है कि इस वक्त ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है उसके स्टॉक में से शेल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। तो इसलिए अब क्या हुआ है जी, पेशावर पुलिस के जो हेड हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और CPO साहब जो हैं उनकी तरफ से तमाम DIGs और दीगर यूनिट्स के सरबराहान को बाज़ाब्ता खत लिखकर पुलिस की जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए आंसू गैस स्टॉक से मुतल्लिक तफसीलात मांग ली गई है। खत में कहा गया है कि महकमे पुलिस के गैर सियासी रहने से मुतल्लिक 21 नवंबर को खत लिखा गया था। खबरें आई हैं कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के स्टॉक और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस्तेमाल की तफसीलात दी जाएं और इस सब के अंदर ये जो अहम तरीन चीज़ है ये भी PTI की गवर्नमेंट जो है KP में उसे रोल ओवर करने में ये मदद कर सकता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद एहतजाज करने पर PTI समेत सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज की इजाजत न देने के अदालती हुक्म के बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया, इंतज़ामिया इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार नहीं रख सके, इसलिए अदालती हुक्म अदूली पर फरीक़ैन जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो ये याद रखिएगा, PTI को भी अब एहतजाज करने पर नोटिस जारी हो गया है। ये मामला जो है ये सियासी नहीं है, लेकिन आईनी बेंच के सामने अगर ये कहा जाता है कि दोनों साइड्स पर शहादतें हुई हैं तो आप एक काम करें, आप इस पर आज खुद नोटिस लेके तहकीकात कर लें, तो वो कहते हैं कि ये सियासी मसला है। यहां से भी आपको चीजों की समझ आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने जो KP में गवर्नर राज लगाना है, सब स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड है, मामला आईनी अदालत में जाएगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और कदम उठा लिया गया और फिर जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज के दिन में हुई हैं उनकी बात करनी है। मतीउल्लाह जान के वाले से बड़ी अहम तरीन और चशम कुशा तफसीलात भी हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब और उनकी अलिया बुशरा बीबी, साबिक सदर आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और समेत मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के खिलाफ
दहशतगर्दी की एक्ट जो है उसके तहत एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना रावलपिंडी का है ये, नसीराबाद, और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें इमरान खान, हमाद अजहर, असद कैसर, शहरयार रियाज समेत 75 पीटीआई रहनुमाओं को नामजद किया गया है। और मतन में कहा गया कि इमरान खान ने 22 नवंबर को अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में अवाम को इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए उकसाया, जबकि बुशरा बीवी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान से कारकुनान को इश्तियाल दिलाया। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान ने साजिश के तहत सड़कें ब्लॉक करके अवाम का रास्ता रोका। मुल्जिमान ने पुलिस अफसरान पर डंडों, गुलेल, कांचों और पत्थरों से हमला किया। यानी इस तरह के मजीद केसेस जो है वो अभी बनेंगे। अब पुलिस जो है वो भी मंजर आम पर आई है और रावलपिंडी के आरपीओ जो है बाबर सरफराज, उन्होंने कहा है कि 24 नवंबर को पीटीआई के हजारों मुजाहिरीन रावलपिंडी के जिला अटक में दाखिल हुए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के साथ नर्म रवैया इख्तियार किया गया, ताहम मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की, असले का बेदरेग इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन में शामिल तरबियत याफ्ता अफराद ने महारत से पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। डीपीओ अटक के हमरा रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि रावलपिंडी डिवीजन में किसी भी एक सिविलियन के जख्मी होने का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। मुजाहिरीन के तशद्दुद और फायरिंग के नतीजे में एसएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत 170 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 2 को गोलियां लगी। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। जेरे इलाज 25 एहलकारों की हालत नाजुक है। पुलिस की 11 गाड़ियों को आग लगाई गई, जबकि कई गाड़ियां तोड़फोड़ की वजह से तबाह हो गई। 32 मुकदमात हमने दर्ज कर लिए। 24 नवंबर के सिलसिले में अब तक पुलिस ने 1151 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और इनमें से 64 अफगान शहरी हैं, जिनमें से 4 के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स बने हुए हैं, जबकि दीगर गैर कानूनी अफगान शहरी हैं। अब ये एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें डीपीओ अटक जो है उन्होंने भी बताया कि जी मुजाहिरीन से जो हमने 24 घंटे उन्हें एंगेज रखा और पत्थरगढ़ के मकाम पर मुजाहिरीन के अस्करी विंग की जानिब से फायरिंग के नतीजे में एहलकार वाजिद अली को लगने वाली गोली जो है वो गर्दन में पेवस्त हो गई। इस तरह की सारी खौफनाक बातें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हैं। ये सब कुछ किस तरफ को जा रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये तहकीकात, ये नोटिस, ये आप बेहतर समझते हैं। ये खबर हमने आपको कल ही दे दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगाने जा रहे हैं। अच्छा, इस सबके अंदर रात को सहाफ़ी हैं जी, और सहाफ़ी जो है वो है मतीउल्लाह जान, उन्हें अगवा किया गया साकिब बशीर साहब के साथ। वो पिम्स अस्पताल में ना इन्वेस्टिगेट कर रहे थे चीज़ों को। तो साकिब बशीर साहब को 5 मिनट के बाद छोड़ दिया गया। मतीउल्लाह जान साहब को लेके चले गए। फिर लाहौर से शाकिर रमान है, उन्हें भी रात को 2 बजे उठा लिया गया घर से। मतीउल्लाह जान साहब को अब बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ्तारी डाल के पेश कर दिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस ने मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके थाना मारगला मुंतकिल किया है और मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की इतलात है। और इस सब के अंदर ये बताया गया है कि मतीउल्लाह जान साहब जो है उनके ऊपर जो मुकदमा है वो बड़ा दिलचस्प है। एफआईआर सामने आई है और एफआईआर ये है कि नशे में पुलिस बैरियर को टक्कर मारी मतीउल्लाह जान ने, फिर गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों से बंदूक छीनकर पुलिस वालों के ऊपर ही तान ली। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, मतीउल्लाह जान सिगरेट भी नहीं पीते, लेकिन चले ये इल्जाम लगाया गया है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक तरफ तो मतीउल्लाह जान साहब जो है उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है और इस सब में ये जो जिस्मानी रिमांड है वो सिक्का खेज केस में दिया गया, लेकिन दिया ही जाना था। हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। हामिद मीर साहब लिखते हैं कि काले शीशों वाले डाले आए और साफी मतीउल्लाह जान को मारगला थाने से किसी नामालूम मकाम पर ले गए। इतलात के मुताबिक मतीउल्लाह जान के पास मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ के 5 कारकुनों की हलाकत के सबूत मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब उन पर नया मुकदमा बनाया जाएगा। यानी कि बीच में पुलिस की तहवील में से भी उन्हें लेकर जाया गया और ये एक बहुत बड़ा क्लेम है और जिसमें हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि उनके पास ये सबूत है। तो ये इस मामले को एक नया रुख और एक नया एंगल दे देता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।